चलती हूँ। 1 मिनट मधु, तुम ऐसे नहीं जा सकती। बताओ मुझे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये सब? सुल्तान, मैं तुम्हें कुछ नहीं। क्यों नहीं? बताओ मुझे प्लीज। आज मत कहना कि मुझे पूछने का हक है। मुझे जानना है ये सब कुछ क्या चल रहा है। क्यों सब कुछ जानते हुए तुमने मुझे पार्टी में बुलाया? क्यों सबके सामने अपने आप को जलील करवाया? बताओ मुझे, बताओ तुम क्या कर रही हो? क्यों ये खेल खेल रही हो? खेल? मेरे साथ, मेरे आत्मसम्मान, मेरे दिल के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें बस एक खेल लगता है? नहीं सुल्तान, मैं इतनी शैलो नहीं हूं, और ना ही मैं उन इंसानों में से हूं जिन्हें जिंदगी एक मजाक लगती है। ये कोई खेल नहीं है। लड़ रही हूं अपने आत्मसम्मान, अपने टूटे हुए दिल और अपनी जिंदगी के लिए। बहुत बर्दाश्त किया पर अब नहीं होता। मैं लड़ रही हूं ये साबित करने के लिए कि मैं कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूं, न कोई रंगा हुआ पेंटिंग कि जब मन किया दीवार पर टांग दिया और जब मन किया तब स्टोन में जाकर फेंक दिया। और ये साबित करने की कोशिश कर रही हूं कि मैं भी एक इंसान हूं, अपने आप को और दूसरों को भी। तो ये कोई खेल नहीं है, समझे तुम? सॉरी, मैं तुम्हारे सामने। आई एम सॉरी सुल्तान कि मैंने तुम्हें इस प्लान में शामिल कर दिया। पर अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि आज रात क्या हुआ तो शायद तुम मेरी बात समझो। और उसकी थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। तब बिल्कुल नहीं लगा कि फ़ोन गायब होने के पीछे दीपाली का हाथ है। पर फ़ोन के अचानक मिल जाते ही मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पूरी बात तो खैर मुझे समझ में नहीं आई, पर इतना याद था कि दीपाली इस पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वो कुछ ना कुछ हंगामा करना चाहती थी। इस बात का अंदाजा था मुझे। और मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हें पार्टी में ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी है। और फिर मुझे तुम्हारा मैसेज मिला और मैं कंफ्यूज हो गया कि ये मैसेज मुझे किसने भेजा है, और मैंने तुमको फोन किया। हेलो मधु। सुल्तान, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम मुझे पार्टी में क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी पार्टी में? पर तुम्हारा मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, उसमें लिखा था कि तुम्हें मेरी वहां जरूरत है। मेरा मैसेज? कब? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। तुमने नहीं किया तो फिर किसने? तो मुझे अंदाजा है कि किसने ये मैसेज भेजा होगा। सुल्तान, तुम आ जाओ। तुम अगर प्लीज सुल्तान, एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो, बस पार्टी में आ जाओ। पर मधु, मैं अब भी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इन सबसे तुम्हें क्या मिला। वो आदमी, उसने तुम पे सिर्फ शक ही तो किया। हाँ, शक किया तब जब तुम इस पार्टी में आए। पर अब उस घर में सिर्फ एक इंसान है जो मुझ पर शक करता है, और वो है दीपाली। आज आरके ने दीपाली की वजह से मुझ पर शक किया, और मैंने दीपाली के खुद के बिछाए जाल में उसे फंसा दिया। जो वो चाहती थी उसका उल्टा हो। अब उस घर में दीपाली बिल्कुल अकेली पड़ गई, और आरके आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करता है, और शायद विश्वास हमेशा के लिए रहे। पर मधु, ये झूठ क्यों? तुम सीधे सीधे दीपाली की सच्चाई सबके सामने लेकर भी आ सकती थी। मैं आरके को बहुत अच्छे से पहचान गई, और उसने जो जिंदगी जी उसके बाद उसका लोगों पर विश्वास करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आरके का विश्वास चाहिए
अपने तरीके से नहीं, आरके के तरीके से उसे समझाना होगा। जब तक कोई ड्रामा नहीं होगा तब तक उसे लगेगा सब झूठ है। तो बस अपनी बात समझाने के लिए मुझे थोड़ा और किस्सा बनना पड़ा। और बाकी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने बातें बस अपने हिसाब से घुमाई। क्या करोगी आरके का विश्वास पाकर? सिर्फ आरके का विश्वास नहीं, उसका दिल भी जीत चुकी हूं। पर वो ये बात अभी नहीं मानेगा, लेकिन कभी ना कभी तो मानेगा। और जब वो पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करेगा, उस दिन जोरों से कुछ टूटने की फिर से आवाज आएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो दिल टूटेगा ना, वो इस बार मेरा नहीं, आरके का होगा। निकल लो। वाइफ, ये देखो जैकेट आरके की लॉन्ड्री से चुराई थी। अच्छी है ना, बहुत काम आएगी सर्दियों में। इसे भी रख लेता हूँ। सिक्की प्लीज, खुद तो पागल हो गए हो, मुझे मत करो। आई कांट बिलीव कि तुम सच में पैकिंग कर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है वाइफ? तुम्हें क्या लगता है कि आरके बाहर हमारा टाइम पास करने के लिए जोक मार रहा था? मैं तो कहता हूँ वाइफ, इज्जत इसी में है कि पैकिंग करो और निकल लो, वरना आरके धक्के मार मार के हमें यहां से निकाले। ओह शट अप सिक्की, हम कहीं नहीं जा रहे यहां से। और उस चौल बाला की वजह से तो नेवर। मैं भी इस घर की बहू हूं, इतने साल इस घर में रही हूं। ऐसे कोई थोड़ी ना मुझे उठाकर बाहर फेंक सकता है। वाइफ, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मुसीबत के टाइम पे भी इतना अच्छा मजाक कर लेती हो। लगता तुमने ध्यान से सुना नहीं आरके ने क्या कहा था। हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं, सिर्फ 8 घंटे, और उसमें से 3 तो निकल गए। अब 5 घंटे तो लगेंगे ना पैकिंग करने के लिए। आओ। ठीक है, तुम यहीं मरो, मतलब यहीं रहो, मैं तो चला। साथ जीने मरने की कस्में खाई है, अकेली कैसे मर जाऊं? मुझे पता है कि हम एक दूसरे के बिना लापता है, मतलब इनकम्प्लीट। लेकिन वाइफ, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। वो सिक्की, तुम इतना टेंशन मत लो बेबी, कुछ नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, कल सुबह होने से पहले वो चौल बाला इस घर में लौटी दिखेगी। इतना तो जानती हूँ मैं उसे कि अपना मकसद आधे में छोड़ वो आरके मैंशन या आरके की जिंदगी से इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। तो इसका मतलब तुम उसका दिल तोड़ोगी? तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने 4 फेरों की शादी की मेरे साथ। शादी का एक मजाक बनाया और फिर मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है I love you. और फेरे पूरे करना चाहता है। उसने मुझे सपने दिखाए, उसने मेरे दिल को प्यार करना सिखाया। पूरी दुनिया चढ़वा कर शादी के मंडप तक ले गया और वहां उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे सपने, मेरी आत्मा, मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मसम्मान सब तोड़ा। अपने पैरों के नीचे मसल कर रख दिया।
मेरा दर्द उसकी मुस्कुराने की वजह बन गया। और इतना सब होने के बाद मिस्टर ऋषभ कुंद्रा का मूड चेंज हो गया और उसने मुझसे कहा कि मैं लौटा उसकी जिंदगी में। ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि उसके दिल में, उसकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है। बस एक जिद थी कि मधु मुझे मेरे घर चाहिए, तो बस उठाकर मुझे उसके घर ले आया और उसके घर में मुझे बंद कर दिया ताकि मैं वहां से भाग ना सकूं। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा की जिंदगी में सिर्फ वो है और कोई नहीं। मैं मानती हूं कि उसे मेरी परवाह है और वो शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मुझे कुछ होगा तो उसे तकलीफ पहुंचेगी, ना कि इसलिए कि उसे मेरी परवाह है या मेरी तकलीफ की परवाह है। तो ऐसे में उसे जवाब देना जरूरी है। दिल टूटने का दर्द समझाना जरूरी है और ये दर्द मैं उसे समझाऊंगी, मैं एहसास दिलाऊंगी। नहीं मधु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आर के ने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि वो आर के है, लेकिन तुम आर के नहीं हो, तुम मधु हो। तो तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकती? नहीं मधु, जिस मधु को मैं जानता हूं ये वो मधु है जिसने जंगल में एक छोटे से बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी। ये मधु दिल जोड़ना जानती है, उन्हें तोड़ना नहीं। नहीं सोता, मुझे कमजोर मत करो और मत कहो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। मैंने नहीं कहा कि तुम कमजोर हो, मेरी नजर में तुम कमजोर नहीं, नफरत और बदले की भावनाओं से कहीं ऊपर हो। प्लीज कुछ और मत बनना। कि कुछ और मुझे किसने बनाया? सुल्तान, आखिर मेरे घर वालों की कदम कदम पर इज्जत उछाली और मैं उसे माफ नहीं कर सकती, ना ही मैं कमजोर पड़ सकती हूँ। उसे अपनी गलतियों की सजा मैं दिलाऊंगी, उसे वही दर्द पहुंचाना जरूरी है। उसने अपने घर को स्टूडियो बनाकर रखा है और इस सुपरस्टार आरके को आईना दिखाना जरूरी कि वो भी एक इंसान है और शायद मेरी दी हुई चोट से उसमें कुछ बदलाव आ सके। शायद वो लोगों की इज्जत कर सके, सोच सके दूसरों के बारे में। मैं पीछे नहीं हटूंगी। आगे टूट कर रहेगा। और इसमें मधु, तुम्हारे दिल का क्या? मेरे दिल में संभलने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। ये दिल ने तो सिर्फ मुझे जिंदा रखा है। सुल्तान अंदर से वो पूरी तरह बिखर गया, कुछ नहीं बचा उसमें इसे संभाला जा सके। प्लीज सुल्तान, मत कमजोर करो मुझे, मत देखो मुझे ऐसे जैसे तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ये करके रहूंगी, मैं ये दिखाकर रहूंगी कि मैं एक आम इंसान, और एक आम इंसान की तरह मुझे दर्द पहुंचा है और मैं ये दर्द उसी दर्द पहुंचाने वाले को वापस देना चाहती हूँ। और इसके लिए अगर मुझे कोई पत्थर दे या स्वार्थी करे या उससे भी बुरा कुछ कहे तो मुझे वो मंजूर है।
अभी बस करो। क्या हुआ अभी? इतनी छटपटा क्यों रही हो? क्योंकि मैं इस पार्टी को खत्म नहीं होने दे रहा और तुम दोनों को अकेले में चोरी छुपे मिलने नहीं दे रहा। सुल्तान से मिलने गई थी ना तुम? मैंने सुल्तान और मधु को एक साथ देखा था आके। मैं नहीं मिली किसी से और उस वक्त मुझे दीदू का कॉल आया। विश्वास नहीं होता तो कॉल रिकॉर्ड चेक कर लो। माँ, जो कुछ भी हुआ है उसमें मैं क्या, कोई और भी होता तो शक करता। माँ, मैंने शक किया सो किया, पर क्या सब कुछ इतना हल्का है कि वो घर छोड़कर चली गई? वो जानती है मुझे उसकी जरूरत है मेरी जिंदगी में, जिंदगी के हर पल में, मेरी जिंदगी के हर कोने में, पर फिर भी उसने किसी बात की परवाह नहीं की और वो घर छोड़कर चली। माँ, अगर मधु ने सुल्तान को खुद बुलाया होता तो मैं कभी उससे घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहता। मैं लड़ता, उससे झगड़ता, चिल्लाता उस पर उसे घर छोड़कर जाने का और सुल्तान को उसकी जिंदगी में आने का मौका नहीं। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। वो इस बात को क्यों नहीं समझती? क्यों नहीं समझती कि मुझे मेरी जिंदगी में उसके सिवा कोई और नहीं चाहिए? मधु, माँ, आप जाइए यहां से। मधु, तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू कि तुम मुझे माफ कर दो। मधु, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई और मैं उस गलती को सुधार भी हूं। मैंने सिक्की और दीपाली को इस घर से निकल जाने के लिए कहा है, हमेशा हमेशा के लिए। मधु, कल सुबह होने से पहले वो हमारी जिंदगी से जा चुके होंगे। मधु, हाँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मधु। सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मधु, तुमने मुझे माफ कर दिया।